हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द ग्लिस्ट मेडिको। आज का टॉपिक है फिस्टुला इन एनो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन माय न्यू टॉपिक, फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो मतलब क्या होता है कि फिस्टुला जो है एक क्रॉनिक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन एनोरेक्टम एंड पेरिनियल स्किन। सो मतलब एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन एनोरेक्टम एंड पेरिनियल स्किन इज कॉल्ड फिस्टुला इन एनो। इसका मेन कॉज जो होता है वो एनोरेक्टल एब्सिस होता है। आज आइए समझते कैसे। ये जैसे रेक्टम है, ये एनस है। तो हमने बताया कि जो फिस्टुला जो है वो एब्सिस के जैसे एब्सिस है, तो इसके बस्ट हो जाने से यहाँ पे एक एब्सिस जो है ये बस्ट हो जाता है। तो एक रेक्टम और ये एनस के बीच में ये एब्सिस बस्ट हो जाने की वजह से एक नया ट्रैक्ट जो है फॉर्म कर लेता है। तो जो ये न्यू ट्रैक्ट जो है फॉर्म हो जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, फिस्टुला इन एनो। ठीक, ये फिस्टुला इन एनो कहलाता है। ये देखिए कि फॉर्म अ ट्रैक्ट आउटसाइड नॉन एज फिस्टुला इन एनो, यानी ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, फिस्टुला इन एनो कहते हैं। फिस्टुला इन एनो में जो थ्योरी जो इम्पॉर्टेंट होती है वो क्रिप्टोग्लैंडुलर थ्योरी इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि फिस्टुला कितने टाइप के होते हैं, सिंपल फिस्टुला और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। तो समझते हैं सिंपल फिस्टुला कॉम्प्लेक्स फिस्टुला क्या होता है। जैसे ये रेक्टम है, ये एनल, मान लिए रेक्टम है, एनल है। तो सिंपल फिस्टुला जो है जिसमें सिंगल ट्रैक्ट, ये देखिए सिंगल ट्रैक्ट जो है प्रेजेंट होता है, इस कॉल्ड फिस्टुला, सिंपल फिस्टुला कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जो होती है जिसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, जैसे ये देखिए ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, तो इसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहते हैं। ठीक, फिस्टुला जो है हम देखते हैं कि लो लाइंग, हाई लाइंग, ये क्या टाइप है, ये भी सब टाइप है। लो लाइंग होता है, हाई लाइंग होता है। तो हम देखते हैं कि लो लाइंग फिस्टुला क्या होता है और हाई लाइंग फिस्टुला क्या होता है। देखिए कि हम एनाटमी में देखते हैं कि जैसे लो लाइंग फिस्टुला मतलब ये होता है कि जैसे ये रेक्टम है, तो यहाँ पे प्यूबिस है, तो यहाँ पे एक एनोरेक्टल रिंग फॉर्मेट होती है, और यहाँ पे एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। देखिए कि जो रेक्टम की जो इनर लाइनिंग होती है वो सर्कुलर होती है, जो कि एनल तक जाकर जो होती है वो इनर एनल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन कर लेती है, और ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और ये एनल रिंग जो होती है फॉर्मेट कर लेती है। तो लो लाइंग फिस्टुला का मतलब ये होता है कि जो इंटरनल स्फिंक्टर जो है फिस्टुला का जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो फिस्टुला से, ये जो एनल जो रिंग होती है उसके नीचे, मतलब इसके नीचे जो है फॉर्मेट कर लेती है, मतलब एक नया ट्रैक्ट फॉर्मेट कर लेती है। इसे क्या बोलते हैं, लो लाइंग फिस्टुला कहते हैं। और यदि इफ़ जो है जो ये इंटरनल स्फिंक्टर है, इसका इंटरनल फिस्टुला का इंटरनल स्फिंक्टर एनोरेक्टल रिंग से अबोव होता है और एक नया ट्रैक्ट फॉर्मेट कर लेती है, इसे क्या बोलते हैं, हाई लाइंग फिस्टुला कहते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड। तो लो लाइंग फिस्टुला मतलब जो एनोरेक्टल जो रिंग होती है, एनोरेक्टल रिंग के बिलो जो है इंटरनल स्फिंक्टर जो है प्रेजेंट होता है फिस्टुला का, इज कॉल्ड लो लाइंग फिस्टुला। और इसके अबोव होगी, यानी एनोरेक्टल रिंग के अबोव होगी, तो इसे हाई लाइंग फिस्टुला कहते हैं। तो ये डिफरेंस है लो लाइंग फिस्टुला और हाई लाइंग फिस्टुला। ठीक है। इफ इंटरनल ओपनिंग, यानी मैंने बताया कि अगर इंटरनल ओपनिंग जो होती है फिस्टुला की बिलो एनोरेक्टल रिंग इज कॉल्ड लो लाइंग फिस्टुला। और यदि इंटरनल ओपनिंग फिस्टुला की जो है एनोरेक्टल रिंग से अबोव होगी या ऊपर होगी, उसे क्या बोलेंगे, हाई लाइंग फिस्टुला कहा जाएगा। इसके बाद कॉजेज़ क्या है कि मतलब फिस्टुला किस वजह से होता है। इसका मेन कॉज जो है, मोस्ट कॉमन कॉज जो है, मैंने बताया कि एब्सिस जो है, एनोरेक्टल एब्सिस इज़ द मेन कॉज जो है, एनोरेक्टल एब्सिस, या फिर वहाँ पे कोई क्रोन्स डिजीज़ हो जाए, या फिर लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम हो जाए, एक्टिनोमाइकोसिस हो जाए, या फिर कोई फॉरेन बॉडी जो है रेक्टम में एंटर कर जाए, और या फिर कोई मैलिग्नेंसी हो जाए, या कोई मैलिग्नेंसी हो, HIV हो, तो HIV मैलिग्नेंसी, ये सब कॉज होते हैं जो कि फिस्टुला कॉज कराते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके, अब हम देखते हैं पार्ट क्लासिफिकेशन।
मतलब एक क्लासिफिकेशन है, पार क्लासिफिकेशन जो होते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो समझते हैं कि किस तरीके से जो है पार क्लासिफिकेशन है। तो हम देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। पहला टाइप, जैसे ये मान लेते हैं ये रेक्टम है, मान के रहते रेक्टम ही है। तो रेक्टम ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर और ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो टाइप 1 होता है इंटर स्फिंक्टरिक। इंटर मतलब दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में जो है एक नया ट्रैक्ट फॉर्मेट हो जाता है, जैसे यहाँ से ये इज कॉल्ड इंटर स्फिंक्टरिक, ठीक। और दूसरा टाइप है कि ट्रांस, ठीक है। तो ट्रांस मतलब दोनों के ट्रांसवर्स, ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स स्फिंक्टरिक। ये दूसरा टाइप 2 है। और तीसरा टाइप है कि सुप्रा स्फिंक्टरिक, मतलब ये जैसे पूरा ये है तो सुप्रा स्फिंक्टरिक देखने को मिलेगा, इस कॉल्ड सुप्रा स्फिंक्टरिक। और टाइप 4 जो है एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक, मतलब इनको स्फिंक्टर से कोई लेना देना नहीं है, अलग से यहाँ से एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक, इस कॉल्ड एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक। तो ये जो है टाइप 4 जो है 1 2 3 4 जो है वो क्लासिफिकेशन है, पार क्लासिफिकेशन। देखिए हम दिखाते डायग्राम से कैसे। जैसे ये देखिए ये रेक्टम है जो कि 40 टाइप 1 जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, दोनों के बीच में इंटर स्फिंक्टरिक इज कॉल्ड इंटर स्फिंक्टरिक। और ये देखिए कि ट्रांस स्फिंक्टरिक मतलब दोनों ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, और यहाँ से ये देखिए ये पूरा क्रॉस कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस। और ये जो है 30% पर्सनस में देखने को मिलता है। और ये देखिए ये जो है क्या बोलते हैं सुप्रा स्फिंक्टरिक है। तो सुप्रा स्फिंक्टरिक मतलब ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस इज कॉल्ड सुप्रा स्फिंक्टरिक, 20% पर्सनस में देखने को मिलता है। और ये 5% होता है एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक, जो है एक्स्ट्रा दोनों इस स्फिंक्टरिक से जो है ऊपर एक्स्ट्रा है, तो इस कॉल्ड एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक, जो 5% पर्सनस में देखने को मिलता है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्क्स क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो फिस्टुला जो है मेल्स में देखने को मिलता है, और 3rd to 5th डिकेड में देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें, डिस्चार्ज होता है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, यानी मतलब देखते हैं जो ट्रैक्ट फॉर्मेशन, ये जो ट्रैक्ट है, ये ट्रैक्ट जो फॉर्मेशन होती है यहाँ से हमें सीरियस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। पेशेंट बोलता है कि सर मुझे वहाँ से म्यूकस प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो दिस इज़ द क्लिनिकल फीचर ऑफ द फिस्टुला इन एनो। ओके, इसमें लिखा है कि देखिए इफ पेशेंट पासिस फीकस एंड फ्लैटस फ्रॉम एक्सटर्नल ओपनिंग लाइकली पोजिशन ऑफ इंटरनल। अब इसे समझते हैं कि लाइकली पोजिशन ऑफ इंटरनल ओपनिंग इन रेक्टम। तो कहने का मतलब क्या है कि पेशेंट जब आता है तो डॉक्टर से कहता है कि सर मुझे जो एक्सटर्नल जो ओपनिंग हुई है वहाँ से फीकस और फ्लैटस पास हो रहा है। तो हम उससे क्या समझ सकते हैं, उससे हम ये समझ सकते हैं कि यदि इफ़ जो मतलब जो फिस्टुला इन एनो की जो इंटरनल ओपनिंग अगर फीकस है या फिर अगर आ रहा है, तो हम जानते हैं फीकल मटेरियल कहाँ स्टोर होता है, फीकल मटेरियल कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में होता है। तो रेक्टम जो है अगर हमें ये पता चल जाएगा अगर इंटरनल ओपनिंग अगर रेक्टम में हो रही होगी तभी फीकल मटेरियल जो है वो इस ट्रैक्ट से जो है आउटसाइड हो रहा है या फिर बाहर जा रहा है। तो हम इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फिस्टुला की जो इंटरनल ओपनिंग है वो रेक्टम में हो रही है, जिससे हम पता लगा लेंगे कि कहाँ ओपनिंग हो रही है, रेक्टम में हो रही है। तो दिस इज तरीके से साइन भी हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि रेक्टम में ओपनिंग है। ओके, आई होप ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी। इफ़ पेशेंट पासिस फीकस एंड फ्लैटस फ्रॉम एक्सटर्नल ओपनिंग, यदि हम बताया कि अगर एक्सटर्नल ओपनिंग से फीकस और फ्लैटस पास हो रहा है तो हम पोजिशन जो है लाइकली जो पोजिशन ऑफ इंटरनल ओपनिंग हो इन रेक्टम, तो हम पता लगा लेंगे कि रेक्टम में ही इंटरनल ओपनिंग हो रही होगी फिस्टुला ऑफ ट्रैक्ट की। ठीक, देखते हैं कि अगर हमें फिस्टुला को असिस्ट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि हमें एक्सटर्नल ओपनिंग पता होनी चाहिए उसकी,
लोकेशन लोकेशन मतलब लोकेशन पता होनी चाहिए इसकी, एक्सटर्नल इंटरनल ओपनिंग की, एक्सटर्नल ओपनिंग की, कोर्स ऑफ ट्रैक पता होना चाहिए, या फिर उसकी कोई ब्रांचेस प्रेजेंट है या नहीं है वो भी पता होनी चाहिए। तो ये हमें जो है ये असिस्ट करना है अगर फिस्टुला का, तो हमें पता होना चाहिए। देखते हैं कि ये रेक्टम है, रेक्टम है तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि ये तो ये देखिए ये फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग है, ये हमें पता होनी चाहिए। इसका कोर्स ऑफ ट्रैक पता होना चाहिए हमें, इसके एक्सटर्नल ओपनिंग है ये पता होनी चाहिए। अगर यदि कोई ब्रांचेज हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हम इसको असिस्ट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम DRE करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो देखते हैं कि जो इंटरनल ओपनिंग होती है, जैसे ये देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ से ऐसे फिंगर डालेंगे या फिर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ इंटरनल ओपनिंग में हमें इंड्यूरेशन देखने को मिलेगी, तो ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, प्रोक्टोस्कोपी जो होती है डालते हैं, प्रोक्टोस्कोपी डालते हैं और इंटरनल ओपनिंग अगर वो 10 सेंटीमीटर तक मतलब 10 सेंटीमीटर तक लोकलाइज होगा, अगर 10 सेंटीमीटर तक अगर इंटरनल ओपनिंग प्रेजेंट होगी हमें इंड्यूरेशन दिखाई देने लग जाएगा। तो प्रोक्टोस्कोपी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ की जाती है। और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो होता है, अगर क्वेश्चन में आता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन अगर है तो हम फिस्टुलोग्राम जो है ये होता है, फिस्टोग्राम से हम पता लगाते हैं कि फिस्टुला इन एनो प्रेजेंट है या नहीं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है वो MRI होती है। अब जो न्यू बिगनर्स होते हैं और उसको पता नहीं चलता है कि किस तरीके से मतलब फिस्टुला इन एनो को इन्वेस्टिगेट करने, तो एक बनाया है गुडसेल्स रूल। गुडसेल्स रूल जो है, गुडसेल्स रूल जो होती है एक्सटर्नल ओपनिंग के बिहाफ पे हम जो है इंटरनल ओपनिंग का पता करते हैं, इसे गुडसेल्स रूल कहा जाता है। आइए कैसे पता लगाते हैं कि कैसे होता है। देखिए हम इस एनस जो है इसको हम एक इमेजिनरी लाइन से जो है डाइवर्ट कर देते, वो डिवीज़न कर देते हैं। मान लीजिए ये एंटीरियरली है और ये पोस्टीरियरली है। तो गुडसेल्स रूल्स का मेन चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें जो एक्सटर्नल ओपनिंग की बेसिस में हमें इंटरनल ओपनिंग का पता लगाते हैं, इसे ही गुडसेल्स रूल कहा जाता है। और जो एंटीरियरली यदि कोई एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट है तो हम डायरेक्टली मतलब उसके लिए हमें कोई देखिए एंटीरियरली अगर कोई एंटीरियरली यदि कोई एक्सटर्नल ओपनिंग है तो हम उससे सिंगल स्ट्रेट ट्रैक से पता लगाते हैं कि इंटरनल ओपनिंग जो है डायरेक्ट यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। और एक्सटर्नल यदि पोस्टीरियरली कोई क्या बोलते हैं फिस्टुला प्रेजेंट है तो हमें इसके लिए कर्व ट्रैक्ट जो है, लॉन्ग कर्व ट्रैक्ट जो है उसका फॉलो करना है, लॉन्ग कर्व ट्रैक्ट का फॉलो करना है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 1 o'clock पोजीशन है, 1 o'clock पोजीशन है तो मतलब ये हम समझ रहे हैं कि कहाँ है, एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड है तो इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग अगर 1 o'clock पे है तो इंटरनल ओपनिंग भी कहाँ होगी, 1 o'clock पोजीशन में होगी। यदि यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे 11 o'clock है तो 11 o'clock जब हम देख रहे हैं 11 o'clock क्या है, एंटीरियरली है, तो इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो कहाँ पर होगी, 11 o'clock होगी। जैसे मान लीजिए ये जैसे घड़ी होती है, मान लीजिए ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर एक्सटर्नल ओपनिंग जो है अब ये 4 जो है मतलब क्या है, पोस्टीरियरली है, तो 4 जो है पोस्टीरियरली है तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा कर्व फॉलो करना है, लॉन्ग कर्व फॉलो करना है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो ये 4 o'clock पोस्टीरियरली है तो ये लॉन्ग कर्व जो क्या आएगा, 6 o'clock में आएगा। जैसे यहाँ पे 7 o'clock में अगर एक्सटर्नल ओपनिंग हो रही है तो हमें लॉन्ग कर्व जो है यूज़ करके इसका आंसर होगा 6 o'clock में इसकी इंटरनल ओपनिंग होगी। दिस इज़ द रूल ऑफ गुडसेल्स रूल्स। इसका एक्सेप्शन जो है अगर हम बताएं कि यदि 3 सेंटीमीटर से मतलब अगर 3 सेंटीमीटर अगर प्रेजेंट है एक्सटर्नल ओपनिंग और या फिर मल्टीपल ओपनिंग प्रेजेंट है तो हमें पोस्टीरियरली मतलब पोस्टीरियरली से कंसर्न करना है और हमें लॉन्ग ट्रैक वाला आंसर फॉलो करना है, ठीक। तो ये दिस इज़ द एक्सेप्शन, क्योंकि 3 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग या फिर मल्टीपल ओपनिंग है तो हमें लॉन्ग कर्व वाला ऑप्शन मतलब पोस्टीरियरली कंसर्न करना है।
और ये इसका आंसर जो है 6 o'clock, जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर में या फिर मस्ट होगा तो इसका आंसर होगा 6 o'clock। दिस इज़ द गुडसाल्स रूल। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो फिस्टुलोटोमी और फिस्टुलेक्टोमी। तो फिस्टुलोटोमी मतलब इंसिजन ओवर फिस्टुला ट्रैक्ट। जैसे देखो ये है रेक्टम है और ये, तो हम क्या करेंगे, इंसिजन मतलब इसके अंदर ये जो ट्रैक्ट बना है इसके अंदर जो है ये ट्रैक्ट बना करके जो है फिस्टुलोटोमी करेंगे। और फिस्टुलेक्टोमी मतलब पूरा ये ट्रैक्ट को यहाँ से हटा देना, इज कॉल्ड फिस्टुलेक्टोमी। लेकिन आजकल ये नहीं होता है क्योंकि हाई मॉर्बिडिटी होके इसमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा देखिए ये फिस्टुलेक्टोमी जो होता है इंसिजन करना, फिस्टुला ट्रैक्ट जो ट्रैक्ट है उसे इंसिजन करना मैंने बताया। फिस्टुलेक्टोमी मतलब पूरा फिस्टुला ट्रैक्ट को एक्सीज कर देना, इज कॉल्ड फिस्टुलेक्टोमी। तीसरा है सीटन जो होता है, जिसे आयुर्वेदा जो बहुत ज़्यादा इसे करते हैं, इसे क्षार सूत्र भी कहते हैं। चौथा है वाफ्ट, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट इज अ फुल फॉर्म। और जो फोर्थ है ग्लू जो है इसके द्वारा जो होता है इंसिजन करते हैं फिस्टुला ऑफ ट्रैक्ट का। तो ये 4 ट्रीटमेंट है जो किया जाता है। अब हम थोड़े से सीटन के बारे में करते हैं कि सीटन क्या होता है। सीटन जो होता है 4 टाइप का होता है, कटिंग सीटन, नॉन कटिंग सीटन, मार्किंग सीटन और स्टेजिंग सीटन। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं सीटन क्या होता है। सीटन जो है नायलॉन या थ्रेड का या सिल्क सा जो है, सिल्क और ये सिलास्टिक जो है थ्रेड है एक, इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। तो टाइप्स ऑफ सीटन मैंने बताया कि कटिंग सीटन, नॉन कटिंग सीटन को जो है ड्रेनिंग सीटन भी कहते हैं। अभी बात करेंगे किस तरीके से, मार्किंग सीटन और स्टेजिंग सीटन। कटिंग सीटन जो होता है इसमें येलो कलर का जो, ये मान लीजिए येलो कलर का थ्रेड जो है इस ट्रैक्ट में इंसर्ट करते हैं और यहाँ से लेकर के ऐसे करके टाइट कर देते हैं। तो ये कटिंग सेटन जो है ये क्या करता है, टाइट कर देते हैं। और ये क्या करता है, ये जो यहाँ के जो ये जो टिश्यू है वो कट करता रहता है धीरे धीरे, और ये पोजीशन जो है यहाँ तक लेकर आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड कटिंग सेटन। कटिंग सेटन जो होता है इसका यूज़ हम हाई फिस्टुला को लो फिस्टुला में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कि जो रेक्टम मैंने बताया था, एनोरेक्टल रिंग से जो ऊपर की तरफ होता है उसे हाई फिस्टुला, तो वहाँ पे थ्रेड जाएगा और यहाँ से लेकर के लो लाइन में लेकर आ जाएगा। तो दिस इज़ द कॉल्ड कटिंग सेटन। और हाई फिस्टुला जो होती है जिसमें फीकल इनकंटिनेंस के होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए दिस इज़ द बेस्ट मेथड कटिंग सीटन। नॉन कटिंग सीटन जो होता है जिसे ड्रेनिंग सीटन भी कहा जाता है। जैसे उसमें क्या करेंगे, उसमें ये जो थ्रेड है इसे लूजली जो है थ्रेड मतलब उसको लूजली बांधेंगे और उसे रोज़ जो है टाइट करेंगे। यदि नॉन कटिंग सीटन जो होता है जैसे इसमें HIV पेशेंट, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो ड्रेन करेगा। जैसे यहाँ पे भी कोई पस फॉर्मेशन हो गया हो तो वो जो है लूज रहेगा, तो उसे वीकली या फिर रोजाना जो है उसको टाइट करते जाएंगे, जिससे वो ड्रेन करता रहेगा सारा का सारा जितना भी पस कलेक्ट होगा, इन्फेक्शन जो होंगे, तो उसको ड्रेनिंग सेटन जो है उसमें यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द कटिंग सीटन एंड नॉन कटिंग सीटन। जैसे देखिए बताइए ये एनस है और ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग जो है ये दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम जैसे इस ट्रैक्ट के थ्रू जो है येलो कलर का धागा या जो नायलॉन धागा होता है यहाँ से इंसर्ट करेंगे और इस एनल के थ्रू जो है इसे टाई कर देंगे। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो सीटन जो है यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो of fistula in ano. Please do like and subscribe my channel. Bye bye.